भक्ति की वाणी 397। अंधे को आनंद, ये तो अति अनुकंपा है। अंधे को आनंद, यह तो अति अनुकंपा है। आंखें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस तन के। ये आंखें बाहर सुंदरता को देख सकती है, हरियाली को, रंगों को, हर एक चीज को देख सकती है, निहार सकती है। और ये हम यही समझते हैं कि जिनके पास ये आंखें हैं वो इन आंखों के कारण ही आनंद पा रहे हैं, क्योंकि वो आंखों से जो देख रहे हैं, जो सुंदरता देख रहे हैं, इसीलिए वो आनंद पा रहे हैं। इस वाणी में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अंधे को आनंद। अब अगर हम बात करें उनकी जिनके ये स्थूल की आंखें नहीं है, जिनके पास इन आंखों का अभाव है, तो क्या वो आनंद नहीं पाते? अंधे को आनंद, यह तो अति अनुकंपा है। ये कह रहे हैं गुरुदेव कि आनंद, वो तो बहुत आनंद पाते हैं। स्थूल की आंखें नहीं भी हो फिर भी वो आनंद पाते। कैसे? ये तो किसी की अति अनुकंपा है। अनुकंपा करुणा में कृपा, या हम कह सकते हैं दया, अनुग्रह। किसी की, किसकी? प्रभु की। प्रभु का ये जो अनुग्रह है, दया है, इसके कारण जिसके पास आंखें नहीं भी हो वो भी ये अति आनंद पाते हैं। कैसे? वो इसीलिए कि ये जो आनंद है, इस वाणी में ये बात समझने की है कि ये जो आनंद है ये बाहर नहीं, ये आनंद जो हम महसूस करते हैं वो भीतर है। जब हम भीतर की आंखों से, भाव की आंखों से, प्रेम से ओतप्रोत होके जब हम देखते हैं, और भीतर से जब हम देखते हैं, तो भीतर में हमारे कौन है? हमारा प्रभु, हमारा इष्ट। तो हम उसी को देखते हैं और उसको देखकर वो जो अंधा है वो आनंद में समा जाता है। तो आनंद क्या है जिसकी बात कर रहे हैं कि अंधे को आनंद? एक भक्त क्या चाहता है? भक्ति की राह पे चल रहा है, भक्ति की वाणी है, वो क्या चाहता है? वो आनंद चाहता है। स्थूल का धन नहीं चाहता, वो आनंद चाहता है। तो इस वाणी में ये स्पष्ट हो रहा है कि आंखें स्थूल की हो तो भी सिर्फ तो ही हम आनंद पाएंगे, ऐसा नहीं। जब हम भाव की आंखों से देखेंगे, अपने भीतर में इष्ट को पाएंगे। जब भीतर में हम इष्ट को पाते हैं तो बाहर के प्रकृति के कण कण में हम उसका सौंदर्य को पाते हैं। सौंदर्य उसका भाव, ये प्रकृति का भाव, उसका स्वरूप वो सौंदर्य में है, युक्त है। सुंदर तो उसका बाहरी रूप है, लेकिन सौंदर्य उसके भाव में है।
उसके निराकार रूप में है, जिसके कारण उसके ये बाहर में ये रूप है उसका। अगर वो शक्ति नहीं होती वो निराकार वाली, तो वो ये अभिव्यक्ति नहीं होता, ये बाहर का रूप ही नहीं लेता, धारण नहीं कर पाता। तो अंधे को आनंद, ये तो अति अनुकंपा है। तो ये बाहर की आंखें प्रधान है, लेकिन आनंद पाने के लिए बाहर नहीं, इन आंखों को भीतर देखना पड़ता, अपने अंदर, क्योंकि आनंद वही है। और उस भक्त की दौड़ भी आनंद के लिए है, आनंद तक है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में लें, अगर किसी यात्री को कहीं पहुंचना है, कोई लक्ष्य उसका, कोई भी शहर, मुंबई, कहीं भी उसको पहुंचना हो, तो उसका ध्यान सिर्फ यही रहेगा कि उसको मुंबई पहुंचना है, वो और कहीं नहीं उतरेगा। उसकी यात्रा मुंबई तक है, वही उसका डेस्टिनेशन है। ऐसे ही एक भक्त की यात्रा, सफर कहां तक है? उस असीम तक है, उस अनंत तक है। वहीं जाके वो शांति पाएगा और उसकी यात्रा का अंत होगा। कहां? अनंत में। ये बात ठीक है कि दिल, हम अनुभव करते हैं इस शरीर में, इस शरीर के अंदर बंद है ये दिल। लेकिन अगर हम दिल की बात करें तो दिल की ऊंचाई इतना ऊंचा है कि वो आकाश को भी छू सकता है। इतना, ये दिल इतना असीम और इतनी ऊंचाइयों तक वो जा सकता है। इस हृदय में, इस शरीर में बंद होकर भी उसमें इतनी शक्ति है कि वो आकाश को भी छू सकता है। अब ये जो अंधा है, वो ऐसे दिल से वो ऑपरेट करता है, उस दिल से वो देखता है, उस दिल से वो महसूस करता है। तभी उस सब सीमाओं से उठकर एकदम आकाश की भी सीमा को पार कर जाता है। और वही आनंद है, वहीं पे आनंद है। ये दिल बंद हो शरीर में, लेकिन उसमें बहुत बड़ी ये शक्ति है। तो इसकी आंखों से, ये सूक्ष्म आंखों से, ये दिल जो सूक्ष्म है हमारे भीतर, हमको दिखता नहीं, लेकिन इसकी पहुंच बहुत ऊपर है। जब वो स्थूल की आंखों से खाली देखेगा तो वो आनंद नहीं पाएगा, जब तक कि वो अपने भीतर की आंखों से नहीं देखता, भाव से नहीं देखता कोई भी चीज को, अपने आप को या इस प्रकृति को। तभी वो आनंद पाएगा। इस प्रकृति में भी, ये प्रकृति का भी आनंद उठा पाएगा, क्योंकि वो अपने दिल से जुड़ा है, अपने भीतर विराजमान अपने इष्ट से जुड़ा है। इस स्थूल की आंखों से जो वो आनंद पाएगा, वो क्षण भर के लिए, समय विशेष के लिए, जब तक वो देख रहा है उसको, और फिर वही बेचैनी। लेकिन अगर वो दिल की आंखों से अपने इष्ट को देखेगा तो निरंतर वो आनंद में ही रहेगा।
अंधे को आनंद, यह तो अति अनुकंपा कि स्थूल की आंखें न भी हो फिर भी वो इष्ट की अति अनुकंपा, इष्ट की अति दया कृपा, करुणामय कृपा है कि वो फिर भी बिना बाहर देखे भी वो आनंद पाता है। जो जिसके पास आंखें हैं वो उस आनंद को नहीं भी पाए, उससे ज्यादा आनंद वो ये अंधा पाता है। खाली फर्क ये है कि वो अपनी भाव की आंखों से देखता है और इष्ट से जुड़ता है। अगली वाणी 398। पाठ पढ़ा बुद्धि के लिए, मन क्यों पाठ स्मरण करता, वह तो प्यार में गोते लगाने लगा। पाठ पढ़ा बुद्धि के लिए, बुद्धि और मन ये हमारे सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर है। ये अंग शरीर, ये मन हमको दिखता नहीं लेकिन है। लेकिन ये मन और बुद्धि में क्या अंतर है, ये सूक्ष्म है दोनों, लेकिन इनमें क्या अंतर है। बुद्धि पाठ पढ़कर तृप्त हो जाती है, उसको अच्छा लग जाता है। बुद्धि वही चाहती है कि वो पाठ पढ़े और पढ़े और पढ़े, यही चाहता है ये बुद्धि, चाहती है ये बुद्धि। लेकिन प्यार एवं मन चाहता है प्यार, उसको पाठ से या पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, वो तो चाहती है सिर्फ प्यार। प्यार जब ये मन पाता है तो वो क्या कहें, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही खुशी, उमंग, उत्साह पाता है। यहीं पे फर्क आ गया। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, पाठ पढ़ा बुद्धि के लिए, कि हम जो पाठ पढ़ते हैं स्थूल में ग्रंथों को और भी पुस्तकों को, ये जो हम पाठ पढ़ते हैं ये तो बुद्धि के लिए, ये भक्त के लिए है। ये वाणी जो भक्ति की राह पे चला है कि तुम ये सब पढ़ते हो, भक्ति से जो युक्त है ये पुस्तकें, ये ग्रंथ, ये सब पढ़ते हो, लेकिन इससे क्या है, सिर्फ बुद्धि को अच्छा लगेगा, बुद्धि ही संतुष्ट होगी, तृप्ति पाएगी बुद्धि। मन क्यों पाठ स्मरण करता, मन पाठ को स्मरण नहीं करता है। अगर हम भी झांके अपनी तरफ तो हमारा मन क्या चाहता है हम देखें। बुद्धि को चाहिए ये पाठ, ये ज्ञान, लेकिन मन पाठ क्यों स्मरण करे, क्यों याद करे इस पाठ को, वह तो प्यार में ही गोता लगाना चाहता है। प्यार में जब वो गोता लगाता है वो सब कुछ पा लेता है सहजता से, बिना कुछ स्मरण किए, बिना वो परिश्रम किए, पाठ को जानने का, समझने का, याद करने का, वो सिर्फ प्यार करके ही ये मन आनंदित हो जाता है। अज्ञानी और ज्ञानी, अज्ञानी हम किसको कहते हैं, जो विचारों की सीमा में बंधा हुआ है, विचारों के हिसाब से ही जीता है, उसी की सीमा में बंधा है। और ज्ञानी जो विचारों की सीमा से
दूर है, अलग है, उसमें नहीं बंधा है, वो है ज्ञानी। लेकिन एक भक्त, वो तो सिर्फ प्यार में ओतप्रोत है। एक एक स्टेज है, अज्ञानी, ज्ञानी, लेकिन भक्त वो तो सिर्फ भाव से पूर्ण है। जो भक्त भाव से पूर्ण है वो तो सब कुछ पा लेता है। वो ज्ञान को भी पा लेता है, विचारों से भी वो परे हो जाता है और वो ज्ञान भी पा लेता है। ऐसा है ये भक्त जो भाव से ओतप्रोत है। जैसे हमारे गुरुदेव भाव योगी, वह तो प्यार में ही गोते लगाने लगा। क्योंकि भक्ति की राह पे हम चलते हैं तो ये दोनों तीनों मार्ग हमारे आगे आ जाते हैं। एक है ज्ञान मार्ग और एक है ये भाव का। तो ज्ञान तो बुद्धि को तृप्त कर सकती है, लेकिन ये जो भाव है ये उसी को ही तृप्त कर देती है, उसके मन को, चित्त को, और फिर हृदय को, चित्त को, और फिर वो आत्मा से एक ही हो जाती है धीरे धीरे। ये प्यार ही है जो उसको उस स्थिति में लेके जा सकती है। नहीं तो ज्ञान तो सिर्फ बुद्धि के लिए, और वो कि भाई आप सबको कह सके, उसका प्रचार कर सके, यही काम है फिर बुद्धि का, कि वो जो ज्ञान अर्जित किया है उसका वो प्रचार कर सके। लेकिन वो आनंद से तो वंचित ही रहता है। आनंद के लिए ये मन में आनंद है, और वो मन सिर्फ प्यार में ही गोता लगाता है, तो वो आनंद आता है, ये मन। अगली वाणी 399, हृदय रथ पर नाथ अब जीवन सुख। हृदय रथ पर नाथ अब जीवन सुख। हृदय हमारे सूक्ष्म शरीर का एक, और हम क्या कह सके, अंग, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर में है ये हृदय। हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन है ये हृदय। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हृदय रथ पर नाथ। एक रथ, रथ का क्या काम, वहां पर कोई विराजता है एक रथ पर, और वो रथ मोबाइल होती है, आगे बढ़ती है। तो हृदय रथ, ये जो हृदय है हमारा, यहां पर सबसे पहले तो कोई विराजता है, और 2, ये हृदय एक रथ के समान है जो जिसको आगे चलना है। अब जीवन सुगम। जब ये हृदय रथ पर नाथ बैठ जाते हैं, ईश्वर प्रभु विराजमान हो जाते हैं इस हृदय पर, जो हमारे इस शरीर का ही एक अंग है, सूक्ष्म है, लेकिन है उस हृदय पर जब ईश्वर विराजमान हो जाते हैं, तब ये हृदय रथ के समान आगे बढ़ता है। जब ये हृदय आगे बढ़ता है, न कि वहीं रुक जाता है, हृदय जब वो आगे बढ़ता है तब उसका जीवन भी आगे बढ़ता है, और आगे ही नहीं बढ़ता, सुगम हो जाता है, सुंदर हो जाता है ये सफर। एक गुरुदेव की लिखने की बात है, हृदय रथ, सिर्फ हृदय पर नाथ, हृदय रथ पर नाथ, कि वो हमको चलाते हैं,
हमारे हृदय को चलाते हैं, जब हमारे हृदय पर प्रभु या इष्ट विराजमान होते हैं। अगर हमारा हृदय चलेगा, आगे बढ़ेगा सब जीवन में, तब जाके हमारा जीवन, वो भक्त का जीवन सुगम होगा। जैसे कहते हैं, संत के दर्शन जब हमको मिल जाते हैं, सिर्फ दर्शन जब हमको मिल जाते हैं, तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। सुने हैं ये बात कि संत के दर्शन से पाप मिट जाते हैं। और अगर हमको संत का उपदेश, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो मिल जाता है, तो सारा ताप मिट जाता है। और अगर संत की सेवा मिल जाती है, तो ये मन में जो दरिद्रता है, जो अभाव है, वो मिट जाता है। संत के दर्शन से ही, सिर्फ दर्शन से ही कितना हमारा भाग्य बदल जाता है, ताप मिट जाता है, हमारे मन का जो अभाव है वो मिट जाता है। सिर्फ दर्शन, सिर्फ एक संत जब मिल जाते हैं हमको, सारे पाप खत्म हो जाना। मतलब पाप कहाँ है? हमारे ही भीतर है। जब हम अपने मन को दुखी करते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, यही तो पाप है, दुख देना। चाहे हम अपने आप को दें, चाहे किसी और को दें, यही पाप। लेकिन जब संत के दर्शन होते हैं, जब संत मिल जाते हैं, गुरुदेव मिल जाते हैं, हम गुरु की शरण में जब हम बैठ जाते हैं, तो ये पाप मिट जाता है। और जब उनकी वाणियों में, उनके भाव विचार में जब हम रमने लग जाते हैं, तो ये सारे ताप भी मिट जाते हैं। ये पाप से जो उमड़े हैं ये ताप हमारे भीतर, वो भी मिट जाते हैं। न हम आगे से दुखी करेंगे अपने आप को, न किसी और को। और जो हम उसके कारण जो हम दुख पाए हैं, वो ताप भी मिट जाता है। ताप मिट गया तो भीतर का सारा अभाव और दरिद्रता, वो भी मिट गया। तब जाके जीवन सुगम होता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हृदय रथ पर नाथ, अब जीवन सुगम। ये कब होता है? जब वो संत मिलता है। और संत कहाँ मिलते हैं? उसके हृदय में। जब उसके हृदय में संत का दर्शन होता है, तब जाके उसका जीवन सुगम होता है, कि उसके पाप, ताप, दरिद्रता सब मिट जाती है, और उसका हृदय का जो रथ है वो आगे बढ़ने लग जाता है, बहने लग जाता है, उस अनंत सागर तक बढ़ने लग जाता है, उसकी ओर जाने लग जाता है। 400 नंबर की वाणी, अगली वाणी। ओढ़नी ने रूप ही छिपाया, प्रियतम प्रिय से पर्दा। ओढ़नी ने रूप ही छिपाया, प्रियतम प्रिय से पर्दा। एक है रूप बाहर का, और एक है हमारे भीतर का स्वरूप। ये जो ओढ़नी है, ये तो रूप छिपाया। जब वो ओढ़नी ओढ़ लिया तो रूप नहीं दिख रहा था, छिपा दिया उसके रूप को। ऐसे ही एक पर्दा है, जो प्रियतम और प्रिय के बीच में ये पर्दा आ गया है, जिससे ये प्रियतम भी नहीं दिख रहे हैं। और ये पर्दा जो है प्रियतम और प्रिय के बीच में, ये भीतर की बात है। बाहर में तो ओढ़नी है, उसने सिर्फ रूप को छिपाया, लेकिन ये जो पर्दा है ये प्रियतम को ही छिपा दिया।
और ये पर्दा कैसा पर्दा है, क्या, कौन सा पर्दा है? ये वो ऐसा पर्दा है जिसको हटाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये पर्दा स्वार्थ, विकार, अहंकार और भी सारे ऐसी बातों से ये पर्दा बना है। सूक्ष्म का पर्दा है क्योंकि भीतर में, इसलिए ये सब चीज जिससे बनी है, ये जिससे बना है ये पर्दा, वो भी सब सूक्ष्म है, सब भीतर में ये सारे विकार। तो इन विकारों के कारण ये जो पर्दा बन गया है, इसके कारण वो भक्त अपने प्रियतम से, वो प्रिय अपने प्रियतम से नहीं मिल पा रहा। इस स्थूल की ओढ़नी तो फिर भी हम हटा देते हैं सहजता से, वो तो सिर्फ रूप को छिपाया है। देखिए ना, ओढ़नी ने रूप ही छिपाया, सिर्फ रूप को ही छिपाया है। लेकिन ये जो पर्दा है, इस स्वार्थपूर्ण पर्दा जो है, इसके कारण वो भक्त, क्योंकि भक्ति की वाणी है, वो भक्त अपने प्रियतम को नहीं देख पा रहा। ये पर्दा कैसे हटे? जो भीतर है वही इस पर्दे को हटा सकता है, क्योंकि बाहर में जो बाहर है वो हटा सकता है उस ओढ़नी को, लेकिन भीतर में अगर पर्दा है तो जो भीतर में विराजमान है वही हटा सकता है। और भीतर में एक, जब कोई संत मिल जाता है, सतगुरु मिल जाते हैं, तब वो धीरे धीरे उस पर्दे को हटाते हैं, एक एक चीज को हटाते हैं, गिराते हैं। और जैसे जैसे वो पर्दा को हटाते हैं धीरे धीरे, वैसे वैसे वो भक्त अपने इष्ट को और स्पष्ट से देख सकता है। धीरे धीरे वो उसके सामने, वो जो उसके लाल की जो वो लालिमा है, जैसे सूर्य उदय होती है धीरे धीरे वो लालिमा बढ़ती है, वैसे ही वो भक्त अपने भीतर बहुत ही धीरे धीरे वो अपने इष्ट को देख पाता है। एक बार वो देख लेता है, समा जाता है उसमें, और फिर वापस वो पर्दा नहीं आता है, वो पर्दा हट जाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ओढ़नी ने रूप ही छिपाया, लेकिन प्रियतम पर्दा से, प्रियतम प्रिय से पर्दा, कि पर्दा ने प्रियतम प्रिय से एक दूसरे को छिपाया। पर्दा ने, ये पर्दे को हटाने के लिए इसीलिए एक गुरु की आवश्यकता है, कि हमारे भीतर में ये जो पर्दा है, जो हमारे और हमारे ईश्वर के बीच में है, हम उनको नहीं देख पा रहे, हमारे ही कारण, हमारे ही विकारों के कारण, हमारे ही स्वार्थ के कारण। ये माया के कारण। माया क्या है? जो एग्जिस्टिंग नहीं है, जो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसको वो सामने लाती है, और जो एग्जिस्टिंग है उसको छिपा देती है। यही है माया। उसके रूप को सामने दिखा देगी। माया तो वही है, रूप है, लेकिन वो स्वरूप छिप जाता है, और स्वरूप ही वो प्रियतम है, वो ईश्वर है, वो सत्य है। जैसे कहा गया है कि जब मनुष्य मोह और इन विकारों में से घिर जाता है, तो वो मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाता है, और जब सत्य से जुड़ जाता है, वो स्वरूप, वो सौंदर्य, उससे जब वो जुड़ जाता है, तब वो अमृत, अमृत की ओर बढ़ता है, अनंत की ओर बढ़ता है। तभी ओढ़नी ने रूप ही छिपाया, प्रियतम प्रिय से पर्दा।
ये जो पर्दा जो आ गया है हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में, ये एक भक्त को अपने इष्ट से दूर करा है। ये पर्दा छिपा दिया है इसको, इष्ट को, वो देख ही नहीं पा रहा। अब ये एक संत जब उसके जीवन में आता है तब वो इस पर्दे को हटाता है, भाव से, प्रेम से ओतप्रोत करता है कि ये विकार, ये मोह, माया, ममता, ये सब स्वतः ही मुक्त होने लग जाते हैं और वो इस बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने ईश्वर को देख पाता है।